मैदान में उतारा। नमस्कार, मैं हूं आपका साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कोटद्वार से है, जहां गढ़वाल सांसद अनिल बनूली ने पौड़ी लोकसभा को आदर्श लोकसभा बनाने की बात कही है। अनिल बनूली ने कोटद्वार से जयपुर रेल चलाने के साथ ही कोटद्वार स्थित ऐतिहासिक कर्ण आश्रम को विश्व मानचित्र पर लाने की बात कही है। और साथ ही अनिल बनूली ने कहा कि जितनी भी मांगे जनता की ओर से की जाएंगी, उन सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पौड़ी लोकसभा बनेगा आदर्श लोकसभा, कोटद्वार की तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक कर्ण आश्रम के लिए फैसला। सांसद अनिल बनूली का बयान सामने आया है। और साथ ही बता दें कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोटद्वार की तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक कर्ण आश्रम के लिए फैसला। पौड़ी लोकसभा को आदर्श बनाने का प्लान और साथ ही ऐतिहासिक कर्ण आश्रम के लिए फैसला। कोटद्वार की तस्वीरें हैं। सांसद अनिल बनूली का बयान सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें कोटद्वार से हैं, जहां पर काफी संख्या में लोग यहां उनके स्वागत के लिए पहुंचे और काफी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। जो हमारी विधानसभा की अध्यक्षा भी हैं, उन्होंने भी ट्रेन की बात की है। निश्चित तौर पे जयपुर तक की ट्रेन का जो विषय, जितने भी विषय, ये निश्चित मान के चलिए कि जितनी मांगे सब पूरी होने वाली है और इन सब के लिए हम काम करने वाले हैं। मैंने कहा कण्वाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, एक बड़ा स्मारक बना के तैयार करेंगे, वह भी है। गंडी मार्ग के लिए काम करेंगे। जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं वो गढ़वाल में लाए जाएंगे और गढ़वाल की जनता के लिए जितने भी काम करने हैं, पलायन रोकने के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू करेंगे। सभी काम आने वाले समय में होने वाले हैं। अल्मोड़ा में 4 वन कर्मियों की जान लेने वाली बिनसर सेंचुरी में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन मृतक परिवारों के प्रति शोक संवेदनाओं का दौर अभी भी जारी है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने बिनसर सेंचुरी में वनाग्नि में भेंट चढ़ चुके 4 लोगों के घर जाकर परिवारजनों को सांत्वना दी। इस दौरान रेखा मंत्री आर्य ने परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मृतकों के परिजनों से मुलाकात की गई है। अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं। बिनसर सेंचुरी में आग लगी और साथ ही हादसे में फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें अल्मोड़ा से हैं, जहां पर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की गई और साथ ही बिनसर सेंचुरी में भीषण आग लगी, जिसके बाद मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। बिनसर सेंचुरी में लगी आग, अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर आग पर काबू किया गया। मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। देखिए, अल्मोड़ा बिनसर के वनाग्नि के इस घटनाक्रम का पूरे प्रदेश में सभी के मनोभाव में बहुत ही दुख है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना हर एक उत्तराखंडी भाई बहन को आहत करती है। वनाग्नि के भेंट चढ़े हमारे कुल 4 परिवार के मुख्य सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके मध्य जाना हुआ।
हरिद्वार जिले के मंगलूर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है और बता दें कि बसपा विधायक सरवत करीब अंसारी के निधन के चलते ये सीट रिक्त हुई है और साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से मंगलूर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। पार्टी को मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखने हैं तो देखती रहे। हमने पहले भी कहा कि काजी निजामुद्दीन जी का कोई सानी मंगलौर सीट पर नहीं है, क्योंकि बहुत ही मार्जिनल वोट से वो उनकी हार हुई थी विधानसभा चुनाव में। और इस बीच तो उनकी लोकप्रियता और कांग्रेस की लोकप्रियता में खासी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो भी कोई अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो वो किसी मुगालते में हैं। और वहीं हम बद्रीनाथ की बात करें तो हम ऐसा तुरुप का इक्का निकाल कर दिखाएंगे कि राजेंद्र भंडारी के भी पैरों से जमीन खिसक जाएगी। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और इसी के चलते बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलूर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और साथ ही करण माहरा ने बताया कि काजी निजामुद्दीन मंगलूर सीट से 19 जून को नामांकन करेंगे, वहीं 21 जून को लखपत बुटोला बद्रीनाथ सीट से नामांकन करेंगे। मंगलूर के काजी निजामुद्दीन से लड़ेंगे चुनाव। देहरादून का मामला है जहां पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और साथ ही बीजेपी के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलूर सीट से काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने कमर कसी। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलूर सीट से काजू निजामुद्दीन को मैदान में उतारा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को फाइल करने जा। उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पाया गया। इस पर न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे और जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान विभाग के पूर्व निदेशक एसएच भवेजा समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनकी संपत्ति की जांच करनी भी शुरू कर दी है। सीबीआई की जांच के बाद से ही पहले कांग्रेस कृषि और साथ ही उद्यान मंत्री गणेश जोशी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जांच के घेरे में गणेश जोशी को भी आना चाहिए, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी नाक के नीचे ऐसा कैसे हो गया। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है।
गदरपुर के खेमपुर से जिला पंचायत सदस्य कुमारी सुमन सिंह ने उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कुमारी सुमन सिंह ने कहा कि रेणु गंगवार सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती है और बजट आवंटन दोषपूर्ण तरीके से किया जाता है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए हमने जनजाति आयोग को भी एक पत्र लिखा है और बता दें कि हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है, लेकिन खेमपुर क्षेत्र की जनता के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रेणु गंगवार करती हैं भेदभाव। गदरपुर का ये मामला है जहां पर दोषपूर्ण तरीके से होता है बजट आवंटन। गदरपुर का मामला है। सुमन सिंह का रेणु गंगवार पर आरोप और साथ ही रेणु गंगवार करती है भेदभाव। गदरपुर का ये मामला है। दोषपूर्ण तरीके से होता है बजट आवंटन। सुमन सिंह का रेणु गंगवार पर आरोप। रेणु गंगवार करती है भेदभाव। गदरपुर का ये मामला है। अब जो जिला पंचायत कार्यालय में हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, तो उसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि हम जो आवाज उठा रहे हैं हमारे बजट के लिए, हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बाधित ना हो और काम एक लेवल में चलता रहे, तो उस वजह से शायद अध्यक्ष महोदया हमारी खफा हैं या पता नहीं उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज बैठ गई है जो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। साथ ही हमें ही गलत ठहरा दिया जा रहा है, तो इसके लिए मैंने शिकायत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच होगी और जब जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके लिए सजाओं के भी प्रावधान हैं। बिजली माफी की मांग को लेकर किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और बता दें कि हरिद्वार में भागीरथी बिंदु पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन के किसान क्रांति दल के किसानों ने एक दिवसीय चिंतन शिविर में 14 सूत्रीय एजेंडे पर मोहर लगा दी। यहां पहुंचे किसानों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों को बिजली मुफ्त दे, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और यहां बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होता है। और इसके साथ ही किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी बीजेपी को उठानी पड़ी है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार को किसानों को फौरी तौर पर राहत प्रदान करनी चाहिए। किसानों का विरोध जारी। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर बिजली माफी की मांग पर विरोध किया जा रहा है। 14 सूत्रीय एजेंडे पर मोहर लगी है। किसानों का विरोध जारी। किसान को बिजली मुफ्त दी जाए और एक किसान को का उत्साहवर्धन किया जाए। अगर इंसान को भारत के की जो जनता है अगर उसे जीवन चाहिए तो जैविक खेती पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, जैविक खेती पर और ऑर्गेनिक पर। और उसके लिए सरकार को आगे बढ़ना होगा। किसान को 80% सब्सिडी देनी होगी, अच्छी मंडियां खोलनी पड़ेगी, क्रय केंद्र खोलने पड़ेंगे जिसमें किसान को उचित दाम अपनी फसलों का मिल सके, जो ऑर्गेनिक और बिना रासायनिक खाद्यों के जो खेती करेगा। भोजन विषाक्तता के जोखिम के कारण बैक्टीरिया से दूषित भोजन का सेवन करने से होने वाली समस्या को भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। भोजन में मौजूद ये बैक्टीरिया ऐसे विषाक्त पदार्थ बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं और इसको लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में जो सामान बिक रहा है जैसे फल, चाट, मांस और मच्छी और उसमें बैक्टीरिया की संभावना ज्यादा पाई जाती है। अविनाश खन्ना ने बताया कि शरीर का तापमान यदि घट बढ़ रहा है तो चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। देखिए, चूंकि इस समय जब मॉनसून आता है तो तापमान में गिरावट होती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है,
लगभग तापमान जो है मानसून के दौरान जो है 30 से 35 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट करता है और ह्यूमिडिटी जो है लगभग 70-80% से ऊपर रहती है। ऐसे में जो है जो हमारे खुला जो खुदरे जो मार्केट में जो बिकता है सामान खाने पीने का, जैसे कि आमतौर पे चाट वगैरह या फिर फ्रूट्स या फिर मांस मच्छी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके जो है एकदम से फूड पॉइजनिंग के केसेस जो है अस्पतालों में आने बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां एक विवाहिता महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला गंगा में चप्पल लेकर खड़ी और गंगा जल से ब्रश कर कुल्ला करते हुए नजर आ रहा है, और जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और महिला अपनी मेरा नाम हिमांशी है। मैं ऋषिकेश से हूँ। आज सुबह मैं गंगा स्नान के लिए गई थी, जहाँ पर एक महिला चप्पल पहन के ब्रश कर रही थी, जिसको मैंने समझाने की कोशिश करी। उसने मेरे को बदले में गाली गलौज शब्द यूज करने शुरू कर दी है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि प्लीज आप इसमें कार्यवाही कीजिए, सख्त से। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, जहां पर भक्तों ने प्रशासन से मांग की है महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, और विवाहिता महिला का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, भक्तों ने प्रशासन से मांग की है और महिला के खिलाफ कार्रवाई की। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में देश भर के किसान प्रतिभाग कर रहे हैं, और 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। चिंतन शिविर में सुझाव आने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और किसानों से जुड़ी समस्याओं को शामिल किया जाएगा। ये 3 दिन से चल रहा है अभी, और कल इसका समापन होगा। मुद्दे क्या है पूरे देश भर से, यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। एक 100 दिन का एजेंडा तय होगा आने वाले टाइम पे। वो आंदोलन का भी रहेगा, सरकार से बातचीत का भी रहेगा, संगठन का विस्तार का भी रहेगा। नहीं, मोदी सरकार अब के गठबंधन की सरकार है। आगामी मॉनसून सीजन के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व सभी पर्यटक गेट अगले 5 महीने तक बंद कर दिए गए हैं, और अब ये गेट आगामी 15 नवंबर को सैलानियों के लिए खोले जाएंगे। और पार्क के चिला रेंज में वन्यजीव प्रतिपालक सरिता भट्ट व वन क्षेत्र अधिकारी बीडी तिवारी ने पार्क गेट बंद कर घोषणा की, तो वहीं इस बार पर्यटकों की अधिक आवाजाही से राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर बता दें कि निर्जला व्रत एकादशी का पावन पर्व है, जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहितों उज्जवल पंडित ने बताया कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने और दान करने के अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उज्जवल पंडित के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, और इस दिन किया गया दान
अक्षय पुण्य प्रदान करता है। वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है और साथ ही श्रद्धालु स्नान करके मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और गरीबों में अन्न, वस्त्र और धन का दान कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारी भी इस पर्व के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। एकादशी के साथ साथ द्वादशी युति एकादशी है, इसलिए यह एकादशी ही सर्वमान्य है, जिस पर सभी लोग एकमत हैं। साथ ही एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो सभी वर्ष भर की बड़ी एकादशियां हैं, वो बहुत ही उन प्रमुख एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी होती है। इस एकादशी में किसी भी प्रकार का जल, अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन जो लोग किन्हीं कारणोंवश बिना जल के नहीं रह सकते, वो लोग भी एकादशी का व्रत अवश्य करें। मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को जगह मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और इस बात को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए भाई, जब जब कांग्रेस की सरकारें थे, 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और कांग्रेस के कार्यकाल को भी देख लीजिए आप कि उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है। मोदी जी ने तो देखो हमको सीडीएस यहाँ दिए हैं, यहाँ से अजीत डोभाल जी हमारे जो है पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय को जो है बखूबी कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि उनके वो जो है पूरा काम देखते हैं। और मुझे लगता है कि जितना प्रतिनिधित्व मोदी जी की सरकार में उत्तराखंड को मिला है, शायद ही कभी। उत्तराखंड ने 3 बार, बेशक ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छुटभइये नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक हैट्रिक 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 हैट्रिक, 5 कमल 5 कमल 5 कमल दो, 5 कमल दे दिए, 19 में भी दिए, 14 में भी दिए और अब 24 में भी दे दिए। 5 कमल देने का आपने उत्तराखंड को सिला क्या दिया? आपने अजय भट्ट जी को बेइज्जत करके निकाल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे, अरे खट्टर जैसे आदमी को खट्टर को आपने बना दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत में क्या बुराई थी? अनिल बलूनी तो आपके किचन कैबिनेट के मेंबर थे। डोईवाला के जोली ग्रांट क्षेत्र में बीती रात चंदन तस्करों ने चंदन प्रजाति के हरे पेड़ों के आरियां चलाई और साथ ही स्थानीय लोग गिरने की आवाज से सोकर उठ पड़े और साथ ही हरे पेड़ों को काटकर गिराने में कामयाब हो चुके थे। 2-3 पेड़ गिरा दिए और कुछ पे आरी चलाई। काफी आदमी थे और जब पेड़ गिरते उठे हम तो फिर वो भागते हुए नजर आ गए थे। करीबन 13-14 साल पुराने पेड़ थे और उन्हें काटने की कोशिश करी। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो रात को आके घर के पास में से ही पेड़ काट के ले जा रहे। इसमें करीबन कुल 8-10 पेड़ रहे होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।